तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 2.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 में साथियों 6वें प्रश्न से शुरुआत है और 10वें पे ख़त्म होगा ये, ठीक है ना मेरे साथियों। क्या मतलब इसमें 5 प्रश्न होंगे। पार्ट 1 में भी मैंने 5 प्रश्न कराए थे और पार्ट 2 में भी मैं 5 प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक है ना साथियों। चलो तो अब देखिए, मैंने साइड में क्या है ना 2 फॉर्मूले लिखे हैं जो इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। किसमें? इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। उम्मीद है आप लोग समझदार लोग हैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। देखिए अब साथियों देखते हैं यहाँ पर कि x बराबर में क्या है, साइन थीटा। देखिए x बराबर में क्या मानना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे साइन थीटा मानना पड़ेगा। और थीटा बराबर में क्या होगा, नहीं सॉरी, x बराबर में a साइन थीटा होगा, क्योंकि इसमें ना a दिया गया है, 1 की जगह पे a है, तो अपन को क्या करना होगा, a साइन थीटा मानेंगे, ठीक है ना साथियों। ये कोई लॉजिकल नहीं है, ये साफ साफ है, जो प्रश्न में दिया होता है उसी को मानते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। ये फॉर्मूला साइड में लिख रखा है, इसके हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए पर क्या होगा, अपन x की जगह पर साइन का मान रखते जाएंगे। जैसे साइन का x का मान क्या माना है अपन ने, ये माना है साथियों, ये है नहीं, माना है अपन ने। ये देखिए फिर क्या होगा मेरे साथियों, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से। तो मेरे साथियों क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पे अपन ने x की जगह पर x का मान रख दिया, ठीक है ना साथियों। ये देखिए अब एक और बात आती है कि यहाँ पे ये देखिए अपन आगे चलते हैं। इसमें इसमें क्या करते हैं साथियों, अपन a को कॉमन लेंगे, a को कॉमन नहीं लेंगे, सॉरी a को कॉमन नहीं, इसका रूट हटेगा, a पे से रूट हटेगा। ये देखिए साथियों ऊपर का ऐसे ही रहने दो, नीचे वाला लिखते हैं। देखिए क्या हुआ साथियों, जो ये स्क्वायर है ना, इससे ये रूट कट जाएगा, इतना तो आप जानते हैं। तो एक ए बाहर आएगा, एक ही बचेगा और इससे भी ये कट जाएगा। देखिए फिर ये ऊपर नीचे वाले ए कट गए और अपने पास क्या बचा यहाँ पर, -1 नहीं 1 माइनस में कॉस थीटा। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है साथियों, आपको पता ही होगा। ये देखिए ये ले गया वहाँ पे भी रूट से, ये कट गया। अब देखिए क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब देखिए साथियों यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, ये टेन थीटा आ गए। अब ये 10 से 10 कट गया, क्या हुआ, ये 10 से 10 कट गया और थीटा का मान अपन ने वहाँ पे रख दिया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना साथियों। चलो तो अब ये वाला प्रश्न करते हैं। इसमें साथियों सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो मैंने साइड में लिख रखा है। वो फॉर्मूला क्या है आपको दिख ही रहा होगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे लिखते हैं x बराबर में a टेन थीटा, वही यहाँ पे मानेंगे 10। देखिए यहाँ पे क्या है ना साथियों, 10 है तो अपन टेन थीटा मानेंगे, ठीक है ना साथियों। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हल कर लेंगे इस प्रश्न को, जरा देखते जाइए मेरे साथ आप, ठीक है ना साथियों। अब देखते हैं, देखिए थीटा बराबर में अपने पास क्या है, टेन इनवर्स x बटे में a। देखिए साथियों क्या है ना, अगर आपको ये मानना समझ नहीं आया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इसको थोड़ा याद ही कर लेना है। क्या है ना कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, अपन जो चीज़ के कहीं कहीं फार्मूले लगते हैं, यहाँ पे भी फार्मूला ही लगा है, वो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े आगे चल के बता दूंगा। ये देखिए साथियों फिर क्या होगा, अपन ने यहाँ पे x की जगह पर 10 का मान रख दिया। ये देखिए क्या किया अपन ने, x की जगह पर 10 का मान रख दिया। फिर देखते चलिए अपन क्या करेंगे, a क्यूब को कॉमन क्या होगा यहाँ पे, एक देखते पहले रुकिए जरा, अपन यहाँ पे a क्यूब कॉमन लेते हैं, a क्यूब कॉमन लेते हैं, ठीक है ना साथियों। अपन ये नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं a क्यूब को कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होना, ध्यान से देखिएगा जरा, मैं आपको एक और स्टेप बढ़ाकर ही बताता हूँ, क्या होना आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ये देखिए माइनस में a क्यूब और 10 क्यूब थीटा, 10 क्यूब थीटा बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी a क्यूब लिखते हैं, माइनस में 3a और यहाँ पे डॉट में a स्क्वायर 10 थीटा, ठीक है ना मेरे साथियों। अब अपन लेते हैं क्या, a क्यूब कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, a क्यूब कॉमन लेंगे। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या है ना, इसमें a क्यूब कॉमन अपन इस वजह से ले पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 3a स्क्वायर डॉट a, मतलब इनटू में a, मतलब इनका गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये a क्यूब ही हो जाएंगे ना। a क्यूब इसलिए कॉमन ले लिया और अंदर ये बच के रहेगा, ठीक है ना साथियों। देखिए अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता जा रहा है, अब ध्यान से देखना इसको जरा। देखिए
ये आ गया अपना पूरा फॉर्मूला का अकॉर्डिंग। अब क्या करते हैं अपन यहाँ पर, ये देखिए अब अपना पूरा का पूरा फार्मूला जम चुका है। अब देख सकते हैं साथियों आप यहाँ पर क्या है कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा मैंने क्या कह दिया। अब ये पूरे फार्मूला के रूप में आ गया। देखिए अब अपन फिर से यहाँ पे ये लिखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, tan 3 थीटा। देखिए फिर ये 10 से 10 कट गया, 3 इंटू थीटा बचे। अब थीटा का यहाँ पे मान रख देते हैं, जो मान अब आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है ना, आप आगे कर लेंगे ना हल। चलो तो अपन अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। तो देखिए अपन अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखिए अपन 8वां प्रश्न करेंगे। अब 6वां हो गया, 7वां हो गया, अब 8वां करते हैं। 8वें में कुछ नहीं है साथियों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको दंदनाते से करते चलना है, ठीक है ना साथियों। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपने 2.1 के पहले प्रश्न हल किए होंगे, उसी की तरह है। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, अपन को ये पता होना चाहिए कि 1/2 साइन में कितने का मान होता है। तो ये साइन 60 का मान होता है साथियों, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है ना साथियों। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, सॉरी साइन 60 नहीं, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मतलब यहाँ पे देखिए 180/6 लिखेंगे। पाई मतलब होता है 180, ठीक है ना मेरे साथियों। अब आप समझदार लोग हैं तो समझ ही गए होंगे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू में π/6 ये बचा, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, tan इनवर्स में 2 cos। तो मेरे साथियों आप जान सकते हैं, मतलब ये वाला प्रश्न मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। आप देखिए यहाँ पर क्या करना था, अपन को कुछ नहीं करना था, बस देखिए cos π/3 लिखा है ना, यहाँ पे π/3 पे कितने का मान होता है वो लिखना है। देखिए साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि cos π/3 का मान कितना होता है वो लिखना पड़ेगा। cos π/3 का मान होता है, मतलब cos 60 का मान होता है 1/2। तो ये 2 से 2 कट गए। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या है ना, tan 1 का मान होता है tan 45, ठीक है ना मेरे साथियों, मतलब π/4। अब देखिए ये इससे कट गए, ये π/4 आ गया, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए अब अपन 10वां प्रश्न हल करते हैं, मतलब इसके आगे वाला, ठीक है ना साथियों। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, अपन को चतुर्थांश की जरूरत पड़ेगी अपन को, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए इसमें हल कैसे करेंगे, ये देखिए जब भी साथियों आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें करना क्या है कि देखिए जब हर में, मतलब हर बड़ा हो अंश से, मतलब देखिए ऊपर 2 है वो अंश है, नीचे 3 है हर है, तो माइनस की π/, करना क्या होगा आपको, देखिए जैसे अब देखिए अब क्या है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो प्लस के पाई प्लस में π/3 होगा, ठीक है ना साथियों। और जब भी क्या हो कि हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो पाई माइनस में π/3 लिखना, ठीक है ना साथियों, ऐसे करना। अब देखिए साथियों आपने पहले कुछ प्रश्न हल किए होंगे कि उनमें इस तरह के मान आते थे कि 180 पर मान पलट जाते हैं। देखिए नहीं 180 पे मान पलटते नहीं, प्लस माइनस का फैसला होता है कि ये जो है वो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखिए क्या है ना, 180 से घटती ओर जाना है। देखिए माइनस है ना तो घटती ओर जाना है, मतलब 180 90 0 इधर जाना है, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए अब ये अपना हो गया तय। अब देखिए π/3 मतलब साइन π/3 कितने होते हैं, साइन 60 का मान होता है π/3/2, ठीक है ना साथियों। उम्मीद है आप लोग समझ, ये साइन से साइन कट के आप π/3